सलाम आदाब नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नाजिस कमाल सऊदी अरब के अबहा शहर से। आज मेरे साथ जो आप देख रहे हैं शख्स वो हैदराबाद से है और ये इनका जो काम है वो सिविल ऑपरेटर का काम है और ये सिविल ऑपरेटर का काम करते हैं और ये सऊदी में बहुत पुराने हैं। पहले भी ये कहीं जहां काम कर चुके हैं उनके बारे में तो वो मैं इनसे पूछूंगा कि ये पहले सऊदी अरब में कहाँ काम कर रहे थे और सऊदी अरब का जो शहर है अबहा वो कैसा शहर है। ये मेरे साथ ही बरहा पे बैठते हैं जहाँ पे काम की तलाश होती है और काम हम लोग खोजते हैं, तो वहीं पे मतलब ये भी मेरे साथ ही रहते हैं और इनका भी आना जाना रोज़ होता है। इन लोगों का कफ़ील जो है इनका कफ़ील कोई और है, मेरा कफ़ील कोई और है। तो हम लोग बरहे पे आए हैं और बरहे पे आने के बाद हम लोगों की एक दूसरे से जान पहचान हुई है और हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। उठना बैठना खाना पीना जो भी होता है वो हम लोगों का इनके साथ ही होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका ये जवाब देंगे और ये आगे जो कुछ है वो मैं इनसे पूछूंगा, ये बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो काम करते हैं वो मैं इनके बारे में पूछूंगा कि ये क्या काम करते हैं, कितना इनको पैसा मिलता है, पहले ये कहाँ काम करते थे और सऊदी अरब कैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ मैं इनसे पूछूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपका क्या काम है? मैं सेवल चलाता हूँ। यानी सेवल जो है वो आप ऑपरेट करते हैं जी। तो आप कितने दिन से यहाँ सऊदी अरब में पहले आप आ चुके हैं और ये अभी जो आए हैं वो दूसरा कफील है? और पहले आप कहाँ थे और क्या काम करते थे पहले? पहले मैं दरब में था, उधर भी ये सेवल चलाता था, लेकिन वो कोरोना से पहले ही गया था। कोरोना से वजह से मैं उधर ही रुक गया। फिर 3.5 साल बाद अभी आया, 1 महीना हो गया अभी इधर आके। इधर तो मौसम ठीक है, तो दरब में बहुत गर्मी रहता है, लेकिन काम भी बहुत कम है, इधर काम नहीं है। यानी पहले आप दरब में थे और दरब में आप काम कर रहे थे और कोरोना की वजह से आप वेकेशन गए थे यानी छुट्टी गए थे और छुट्टी जाने के बाद आप वहाँ फंस गए थे और फंस जाने के बाद आप 3 साल के बाद रिटर्न आए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अबहा बहुत अच्छा शहर है, अबहा में ठंडी है और दरब जीज़ान का इलाका है वो गर्म इलाका है। तो वहाँ आप कितना दिन, जो पहले आप दरब में काम कर रहे थे तो वहाँ कितना दिन आपने काम किया? 4 साल काम किया उधर। काम तो बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम। 4 साल काम, 2 साल काम करके छुट्टी गया, फिर 2 साल काम करके छुट्टी गया, फिर कोरोना आ गया, फिर उधर ही रुक गया था। यानी आप वहाँ पहले 2 साल काम किए, फिर छुट्टी गए, फिर उसके बाद आए और फिर छुट्टी गए और दोबारा जब आए तो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से आप फंस गए। तो यहाँ पे अभी आप पहले जो आप सेवल चला रहे थे वही सेवल आप यहाँ पे चला रहे हैं, तो इसका क्या राज है, आप इसको बताएंगे? क्या सेवल पहले जो सेवल आप दरब में चला रहे थे और वो कफील आपका दूसरा था, अभी यहाँ पे आपका कफील दूसरा है और सेवल वही है, तो ये कैसे क्या हुआ, इसका कुछ सिस्टम बताएं कि किस तरह से ये सारा सेटिंग हुआ? नहीं, ये सेवल वो कपिल भेजा था, वो भेजने के टाइम यमनी बीच में था, वो ब्रोकर बोलता है हम लोग तो, वो बीच में था। वो उसको पूछा था ये सेवल खरीदा, वो पूछा था इसको ऑपरेटर से करके। यानी वो जो कफील था वो पुकलैन बेच दिया, ये सेवल बेच दिया आपका। तो अभी जो ये नया वाला कफील है वो आपका सेवल भी खरीदा और आपको वीज़ा भेजकर आपको इंडिया से बुलाया भी। जी। तो आपको आने में यहाँ कितना खर्च हुआ होगा? आप सऊदी अरब में आए तो आपको ये सेवल के काम में जो खर्च हुआ है, वीज़ा वगैरह टिकट वगैरह का, तो कितना खर्च हुआ आपका? 45,000 लगा पूरा खर्चा। यानी आपका टोटल 45,000 रुपये खर्च हुआ है। और आपको सैलरी कितना देता है? 2,000 देता है। 2,000 रियाल, यानी इंडिया का वही 40-42 हज़ार रियाल, 40-42 हज़ार रुपये मिलता है, जिसमें इनका खाना पीना भी है और सब कुछ है। रूम वगैरह वो देता है या अपना है? कपिल का है वो। रूम कफील का है। और आने जाने का? वो कपिल का है अभी। आने जाने में आपको कफील ने गाड़ी दे रखा है या कोई आपको लेकर आता जाता है? वो पुकलेन वाला है, मेरा साथ काम करता है, वही लेके आता है, उसी के साथ आता है, उसी के साथ आना जाना होता है। और आपके कफील के पास कितना आदमी है टोटल, कितना काम करने वाला है और क्या क्या है आपके कफील के पास, कौन कौन सी गाड़ी है? ये 3 पुकलेन है भाई, ये 2 टायर वाला, एक जंजीर का है और चैन वाला, एक सेवल है, पूरा 4 आदमी है। 4 आदमी टोटल आप लोग एक कफील के पास 4 आदमी? 4 आदमी है जी। 4 आदमी, जिसमें 2 पुकलैन टायर वाली है और एक पुकलैन जंजीर वाली है और एक सेवल है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा काम किसको मिलता है, टायर वाले पुकलैन को या जंजीर वाले को या सेवल को? सबसे ज़्यादा काम किसको मिलता है? टायर वाला का मिलता है बस।
और जैसा कि आप लोग जानते होंगे और मैंने आप लोगों को बताया भी है पिछली भी कई सारी वीडियो में कि जो जंजीर वाला पुकलैन है, मैं भी जंजीर पुकलैन चलाता हूँ और जंजीर पुकलैन ऑपरेट करता हूँ। तो मुझे काम नहीं मिल रहा है और आज 2 महीना से ऊपर हो गया मुझे सऊदी में आके, और बरहे पे बैठते हुए मुझे आज 24 तारीख है, तो आज मुझे 1 महीना हो गया है और अभी तक मुझे काम नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जो टायर वाले हैं और टायर वाले लोग हैं, तो टायर वाले लोगों को काम मिलता है और सेवल वगैरह का भी काम रहता है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा टायर वाले पुकलैन का काम मिलता है और बबकट वगैरह वाले को काम मिल जाता है। तो आपको अभी इस कफिल के पास आने के बाद कितना टाइम हो गया अभी यहाँ पे आपको? अभी 22 दिन हो गए बस, 1 महीना नहीं हुआ। अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1 महीना होगा। फिर उसके बाद जो सैलरी वगैरह है, और सैलरी को यहाँ रातिब बोलते हैं, तो सैलरी वगैरह है, रातिब वगैरह जो है वो मिलेगा। और आप यहाँ सऊदी अरब के अबहा शहर में है, तो सऊदी का अबहा शहर आपको कैसा लगता है, बताएं अगर मेरे व्यूवर को। इंडिया का सेम रहता है, ठंडी मौसम है, बहुत अच्छा रहता है इधर ही। यहाँ पे दरब के जैसा जीजान और दरब में जिस तरह की गर्मी पड़ती है वैसी गर्मी नहीं है। नहीं, इधर तो बहुत ठंडी है, उधर बहुत गर्मी रहता है, इधर मुश्किल होता है, इधर तो कोई मुश्किल नहीं। और आप यहाँ सऊदी अरब में हैं, तो आपका छुट्टी वगैरह का क्या सिस्टम है? कफील ने क्या बोल कर लाया है, 1 साल पर छुट्टी मिलेगा या 2 साल पर मिलेगा? नहीं, 2 साल पर छुट्टी मिलेगा। यानी आपको भी 2 साल पर छुट्टी मिलेगा। यानी ज़्यादातर लोगों का इसी तरह से होता है कि जो छुट्टी और ये जाने का रहता है वो 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बहुत कम ही लोगों को 1 साल या इस तरह से छुट्टी वगैरह मिलती है। और हैदराबाद में आप कहाँ से हैं, अगर मेरे व्यूवर को बताना चाहें? हैदराबाद का सिटी में नहीं है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, कामारेड्डी पक्का बगल में। आप कामारेड्डी सिटी है, उसका बगल में है। हैदराबाद से कितना दूर है आपका घर? 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूर है आपका हैदराबाद से घर। और हैदराबाद भी बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत अच्छा शहर है। आप अपने शहर के बारे में अगर बताना चाहें, कैसा शहर है हैदराबाद? अच्छी सिटी है, अच्छा सिटी, बहुत अच्छा सिटी है। हैदराबाद भी बहुत खूबसूरत सिटी है। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि हैदराबाद भी बहुत खूबसूरत सिटी है और अच्छी सिटी है। तो ये अभी सऊदी अरब में अभी आप आए हैं और आने के बाद अपने फैमिली बच्चे सबको छोड़कर आने के बाद बहुत तकलीफ़ होता है, तो आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों और फैमिली को छोड़कर? तकलीफ तो होता है, लेकिन पैसा तो चाहिए ना, इसके लिए आना पड़ता है, मजबूरी से आना पड़ता है। ये बात ही मुस्कुरा के कह रहे हैं, ये मुस्कुराहट में कई सारा गम छुपा होता है। अपने फैमिली और अपने बच्चों को छोड़ कर आना और परदेश और विदेश, ये बहुत तकलीफ़ दे सफ़र होता है। लेकिन लोग पैसे के लिए आते हैं और अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ना पड़ता है और पैसे की वजह से। क्योंकि अगर यहाँ पैसा कमा कर अगर अपने एक आदमी के परेशान होने की वजह से अगर 10 लोगों को खुशी मिलती है, तो लोग अपनी खुशी को कुर्बान कर कर अपने माँ बाप, भाई बहन सबकी खुशी को आबाद करने के लिए देश की 2 साल की ज़िंदगी को बस यूं ही वक्त और दिन गिनते गिनते गुजारते हैं और बस ज़िंदगी गुजर जाती है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे व्यूवर को अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। क्या बोले? आप बोल सकते हैं कि इस चैनल को सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। जी, इस चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने आज आप लोगों को मिलवाया हैदराबाद के, जो मेरे साथ मेरे एक दोस्त बैठते हैं यहाँ पे, उनसे मिलवाया और इनसे बातचीत की। इनका काम जो है वो सेवल ऑपरेटर का है और ये सेवल ऑपरेट करते हैं। कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल और अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।